नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र एजुकेशन पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 30 क्वेश्चन का एक जीएस का सेट लेकर आया हूं। जो स्टूडेंट उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर, उत्तर प्रदेश पुलिस फायरमैन, जेल वार्डर, घुड़सवार के पदों की एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए फ्रेंड्स ये 30 क्वेश्चन का एक सेट है। और ये फ्रेंड्स 30 में से अगर आप 25 क्वेश्चन भी कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आपको भी फील होगा कि ये क्वेश्चन जो है, इन क्वेश्चन का लेवल कैसा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी अपनी पेन और कॉपी लेकर बैठिए और अपने भी आंसर लिखते जाइए और बाद में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट रहे थे। तो ठीक है फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जनगणना किस सूची के अंतर्गत आती है? जनगणना फ्रेंड्स किस सूची के अंतर्गत आती है? मैं आपको 5 सेकंड का समय दिया करूँगा हर क्वेश्चन पर। उन 5 सेकंड में आपको अपना आंसर लिख लेना है। 5 सेकंड के बाद मैं खुद अपना आंसर बता दिया करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, जनगणना किस सूची के अंतर्गत आती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संघ सूची। ठीक है, संघ सूची के अंतर्गत जनगणना आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? बताइए फ्रेंड्स, किस नदी पर है? चलिए इसका भी राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, झेलम नदी, झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दिवस फ्रेंड्स हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट डे पर पूछे जरूर जाते हैं। तो आपको जो दिवस है ना महत्वपूर्ण, उन सभी को आपको याद करने जाना है। तो तीसरा क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, इसका भी ए होगा, 8 मार्च। ठीक है, 8 मार्च को महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? बताइए फ्रेंड्स, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। चलिए मैं बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनानी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यूनानियों ने सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? बताइए फ्रेंड्स, बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। और इसमें कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसमें हुआ था 1969 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान की धारा 356 का संबंध किससे है? धारा 356 के अंतर्गत क्या आता है? बताइए। राष्ट्रपति शासन, आपातकाल, वित्तीय संकट या जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, कौन सा है इसमें? बताइए। तो इसमें आता है आपका राष्ट्रपति शासन। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी आप भी कीजिए और मैं भी आपको 5 सेकंड बाद हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर बताता चलूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जल्दी जल्दी बताइए फ्रेंड्स, अपनी कॉपी कलम लेकर बैठिए और बाद में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट रहे थे। अगर आपके 25 या उससे ज़्यादा हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आप निश्चित ही क्वालिफाई हो जाएंगे, कोई भी एग्ज़ाम हो। यूपी बीएड के अभी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बेसबॉल। ठीक है, बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया था? बताइए फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको और जगह नहीं मिलेंगे देखने को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें सेलेक्ट किए हुए हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अड्यार।
1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय अड्यार में बनाया था और 1882 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाफ मैन कप का संबंध किससे है? खेलों से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें मैंने 2-3 क्वेश्चन खेलों से भी संबंधित रखे हुए हैं। चलिए, हाफ मैन कप का संबंध किससे है? तो बताइए फ्रेंड्स, किससे है इसका संबंध? चलिए तो मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेनिस। हाफ मैन कप का संबंध टेनिस से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? बताइए फ्रेंड्स, जहांगीर के दरबार की बात हो रही है, तो वहाँ पर पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान कलाकार कौन था या थी? चित्रकार कौन थी या चित्रकार कौन था? इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंसूर। मंसूर जो थे ये पक्षियों के चित्र बनाते थे जहांगीर के शासनकाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत का पहला रसायन बंदरगाह कौन सा था? बताइए फ्रेंड्स, भारत का पहला रसायन बंदरगाह कौन सा था? जल्दी जल्दी बताइए। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दाहेज। दाहेज जो है भारत का पहला रसायन बंदरगाह था। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चन आपको ठीक लग रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू हुआ था? जो आधुनिक ओलंपिक खेल शुरू हुए थे वो सबसे पहले किस वर्ष शुरू हुए थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए फ्रेंड्स। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1896। 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? बताइए फ्रेंड्स, भारत का सबसे लंबा बांध इन ऑप्शन में से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है, ठीक है, और भाखड़ा नंगल बांध ये सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है फ्रेंड्स, भाखड़ा नंगल बांध सबसे ऊंचा है और हीराकुंड बांध सबसे लंबा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया था? न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया था? बताइए फ्रेंड्स, आपको वैज्ञानिक बताने हैं न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया था। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, वीडियो को लाइक भी करते चलें। चलिए मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैमुअल कोहेन। सैमुअल कोहेन ने न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15, जूल्स रिमेट पुरस्कार किससे संबंधित है? ये एक और आ गया खेल से संबंधित। जूल्स रिमेट पुरस्कार, आपने ये क्वेश्चन सुने भी नहीं होंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 15 नंबर, जूल्स रिमेट पुरस्कार किससे संबंधित है? बताइए फ्रेंड्स। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फुटबॉल। जूल्स रिमेट जूल्स रिमेट जो पुरस्कार है वो फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बताइए फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है और इजी भी है, इसका तो आंसर पता ही होगा सभी को। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ। सारनाथ में गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, रोबर्स कप का संबंध किस खेल से है? रोबर्स कप का संबंध किस खेल से है? चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फुटबॉल। रोबर्स कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जलियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? बताइए, जलियांवाला बाग नरसंहार का जो उत्तरदायी था जनरल डायर, उसको 1940 में किसने गोली मारी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊधम सिंह ने। ऊधम सिंह ने 1940 में जनरल डायर को गोली से मार दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है? हीरा जो होता है उसका क्रांतिक कोण कितना होता है? बताइए फ्रेंड्स।
चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24.4 डिग्री। 24.4 डिग्री हीरे का क्रांतिक कोण होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, भारत में आम चुनाव किस वर्ष शुरू हुए थे? जो जनरल इलेक्शन होते हैं ये किस वर्ष शुरू हुए थे? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1951-52 में। 1951-52 में भारत में आम चुनाव शुरू हुए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। वीडियो को लाइक जरूर करते चलें, कम से कम 1000 लाइक का इसमें एम है। 1000 लाइक तो इसमें चाहिए ही चाहिए। आपके लिए इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को किसने भेजा था? मलिक काफूर को दक्षिण भारत जीतने के लिए किसने भेजा था? बताइए फ्रेंड, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को दक्षिण भारत जीतने के लिए भेजा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। साइलेंट वैली परियोजना का संबंध किससे है? बताइए, साइलेंट वैली परियोजना का संबंध किससे है? कहाँ पर है ये साइलेंट वैली, शांत घाटी परियोजना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केरल में ये साइलेंट वैली परियोजना है। क्वेश्चन का लेवल आप देखते चलिए किस प्रकार के क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हुए हैं जो एग्जाम में आते हैं। काफ़ी टफ ही, हर एक क्वेश्चन काफ़ी टफ ही नहीं आता, कुछ इजी भी आते कुछ टफ आते, तो उसमें वही समावेश है। कुछ इजी भी है, जैसे कि यही हो गया, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो 1907 में हुआ था। ये जो सूरत अधिवेशन है उसकी मैं आपको ईयर भी बता रहा हूँ, 1907 का ये पूछा गया है। मैंने लिख नहीं पाया था, ये एग्ज़ाम पेपर में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो बताइए फ्रेंड्स, इसकी जो राइट आंसर है, चलिए मैं बताता हूँ। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रास बिहारी घोष ने 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सभी जानते हैं यमुना नदी के किनारे। ये नहीं पूछा जाएगा इलाहाबाद किस नदी के किनारे, कानपुर किस नदी के किनारे, आगरा किस नदी के किनारे, ये क्वेश्चन अब नहीं आते। अब ऐसे पूछे जाते हैं जो स्टूडेंट ने कम पढ़े हो, यानी कि तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे है। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा स्टूडेंट को ये पता होगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर सी, कावेरी नदी। कावेरी नदी पर तिरुचिरापल्ली बसा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। मयूर सिंहासन का संबंध किस मुगल सम्राट से है? मयूर सिंहासन, बताइए। मयूर सिंहासन जिसे हम तख्ते ताऊस बोलते थे, उसका संबंध किस मुगल सम्राट से है? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। शाहजहां का संबंध मयूर सिंहासन से है। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था बताना है फ्रेंड्स आपको। 7 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942 या फिर 8 अगस्त 1945, बताइए। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 अगस्त 1942। तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? फ्रेंड्स, मैं कंप्यूटर पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। जो कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं को लेकर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखना कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन और चाहिए, ठीक है। तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था, बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। किस वर्ष हिंदी को भारत की राजभाषा बनाया गया? हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया था, बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1965। 1965 में हिंदी को भारत की राजभाषा बनाया गया था। चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, क्वेश्चन भी 2 रह गए बस। भाषा के आधार पर
राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? बताइए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए फ्रेंड्स। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1956। और भाषा के आधार पर पुनर्गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। पहला राज्य कौन सा था जो भाषा के आधार पर स्थापित किया गया था भारत में? चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 30 और आखिरी। मॉस्की शिलालेख कहाँ पर है? मॉस्की शिलालेख कहाँ पर है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपके लिए होमवर्क टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए 30 क्वेश्चन का एक सेट था। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को लेकर जो भी आपकी कमेंट है, जो भी आपकी राय है, वो वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।